हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे हैं डिटेक्टिव डायरीज और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कॉनन पार्कर। तो आज है एपिसोड नंबर 16, पुणे's रेनी नाइट्स। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरी एक रूममेट को अपने दोस्तों के साथ रात भर रुकने की आदत थी। अक्सर वह दिन के किसी भी समय घर से निकल जाती थी और मुझसे कहती थी कि मैं उसका इंतजार ना करूं। लेकिन इस घटना के बाद उसने रात में रुकने के लिए अपने दोस्तों के पास जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। यह तब की बात है जब हम सभी अपने परिवारों से दूर पुणे में रह रहे थे। इसलिए जिस एरिया में हम रहते थे वो रेसिडेंशियल एरिया था और लोगों के पास अपने रो हाउसेस थे। 10 बजे तक सड़कें सुनसान हो जाती थी और कुछ छोटे होटलों को छोड़कर सभी दुकानें 10:30 बजे तक बंद हो जाती थी, जहां ऑफिस से लौटने के बाद कुंवारे लोग भोजन या थाली खा सकते थे। यदि रात के 10 बजे से अधिक समय हो तो हम कैब को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे ताकि वह हमें हमारे घर के ठीक सामने छोड़ दे। रात 11 बजे तक सड़कें डरावनी हो गई और खूब हरियाली थी और ज्यादातर परिवार वहीं रहते थे, इसलिए उतना शोर शराबा नहीं था जैसा आप उन जगहों पर देखते हैं जहाँ कुंवारे लोग रहते तो वहाँ शोर शराबा ज्यादा होता है। उस दिन बारिश हो रही थी और आसमान में भी काफी काले घने बादल छाए थे। चूंकि शनिवार था इसलिए मैंने टीवी पर कुछ अच्छी फिल्में देखने का फैसला किया और गर्मा गर्म समोसे ले आया। मैंने सोचा कि अपने रूममेट के साथ शेयर करूंगा। जैसे ही मैंने उसे देखा वो पूरी तरह से तैयार थी, जो अजीब था क्योंकि वह इतनी सुबह इतनी जल्दी तैयार नहीं हुई थी। और उसने मुझे बताया कि अरे स्वाति, मैं आज अन्नू के पास रुकूंगी, अलविदा। मुझे बुरा लगा क्योंकि मुझे ऐसा करना पड़ा। पूरा दिन उसके बिना रहा, लेकिन तब अन्य रूममेट भी थे इसलिए मैंने सोचा कि रहने दो। मैंने वो सारे समोसे 2 बार में अकेले खाए। वो अगले दिन संडे को सुबह जल्दी आ गई, जो फिर से अजीब था क्योंकि वह या तो शाम तक आती थी या सीधे हम ऑफिस में मिलते थे। उसकी आदतें पूरी तरह से बदल गई थी। उसने अन्य दोस्तों के घर पर रहना बंद कर दिया। बहुत शांत और अचानक विश्वास करने लगी चीजें जो उसने कभी नहीं की। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, क्या सब ठीक है? क्या तुम लोगों में झगड़ा हुआ है? उसने मुझसे कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। यह तब था जब हम अगले संडे को चाय पी रहे थे और उसने मुझे यह बताया। मैं अन्नू के घर पहुंची और हमारा पूरा दिन मौज मस्ती से भरा रहा। हमने खाना खाया, बातें की और अच्छा समय बिताया। रात में हमने साथ में फिल्में देखने की योजना बनाई। क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी इसलिए थोड़ी ठंड थी, इसलिए हमने खुद को संभाला। हम अपने कंबलों के अंदर गए और साथ में फिल्म देखने लगे। अन्नू अपने घर पर अकेली थी, उसके रूममेट बाहर गए थे और इसलिए मैं उसका साथ देने के लिए वहां गई थी। हमारे बिस्तर एल आकार में सटे हुए थे और हमने लैपटॉप को बीच में रखा था, जहां हमारे बिस्तर के कोने एक मेज के ऊपर जुड़े हुए थे। और हमने लैपटॉप को बीच में रखा था जहां हमारे बिस्तर के कोने एक मेज के ऊपर जुड़े हुए थे। अनु दीवार का सहारा लेकर अपनी पीठ के बल झुकी हुई थी और मैं थोड़ी लेटी हुई थी। कुछ देर बाद मुझे प्यास लगने लगी और हमारे पास का पानी का जग खाली था, इसलिए मुझे किचन से पानी भरने के लिए उठना पड़ा। उस समय रात के 2 बज रहे थे। मैं उठी, पानी भरा और तेजी से वापस आई क्योंकि मुझे किचन में जाने और वापस आने में डर लग रहा था और मैं अन्नू को इसके बारे में नहीं बता सकती थी। जैसे ही मैं आई मैंने अन्नू को अपनी जगह पर नहीं पाया। मैं बिस्तर पर बैठ गई जबकि मेरे पैर जमीन पर थे और पानी पिया। फिल्म को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। मैंने अन्नू की तलाश करने का फैसला किया। मैंने सोचा शायद वो टॉयलेट गई होगी क्योंकि मैंने फिल्म नहीं रोकी थी। मुझे लगा कि उसने फिल्म रोक दी है और टॉयलेट में चली गई है, जो कमरे के बाहर था। अब जिस पलंग पर अन्नू बैठी थी उसकी दीवार से लगी हुई एक बालकनी है। दरवाजा तो बंद था लेकिन कुंडी नहीं थी। दरवाजा अन्नू के बिस्तर के दूसरे छोर पर था। चूंकि बारिश रुक गई थी और अन्नू वहां नहीं थी, इसलिए मैंने बालकनी में जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि अन्नू बालकनी की 4 दीवारी की ओर झुक रही थी, जैसे कि वह बालकनी से नीचे देख रही हो। वह सामान्य लोगों की तरह झुकी हुई थी, कमर से ऊपर कुछ नीचे दिख रहा था। मैंने उससे पूछा, हे भगवान, इस समय तुम क्या देख रही हो? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जोर से कहा, अन्नू क्या देख रही है वहाँ?
मैंने भी नीचे देखा, कुछ खड़ी गाड़ियों के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं उसके पास गई और अचानक मुझे कमरे से फिल्म की आवाज सुनाई दी। मैं अब देखने के लिए दौड़ा कि फिल्म किसने शुरू की है, और जैसे ही मैं कमरे में आया और बिस्तर पर आ गया, मैंने देखा कि अन्नू बैठी थी, पूछ रही थी, ओए तुम बालकनी में थी? मुझे लगा कि तुम टॉयलेट गई होगी। मैं चौंक गई। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा महसूस हुआ, और मैंने कहा बालकनी में कौन है? अब हुआ कुछ ऐसा था, पूरे अपार्टमेंट में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। मैं अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर सका और सोचा कि वो अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं इस बार फिर से बालकनी में भागा ताकि कोई ना दिखे। हम मर गए। अन्नू को समझाना मुश्किल था। उसने मुझसे कहा इतने समय से वह वहीं रह रही है और उसे कभी ऐसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे यकीन है कि यह एक मति भ्रम नहीं था। मुझे बाद में याद आया कि अन्नू ने तो पजामा पहना हुआ था, जबकि वो एक ए लाइन स्कर्ट पहनी हुई थी। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसका एहसास मुझे बाद में हुआ। मैंने अन्नू से पूछा कि जब मैं पानी भरने गया तो वो कहाँ गई थी। उसने मुझे बताया कि वो बैठकर फिल्म देखते देखते सो गई थी, और जब मैं पानी भरने गया तो वो बिस्तर पर लेट गई। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। वह काफी समय तक इस बात पर कायम रही, यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता से इस बारे में चर्चा की, और भाई बहनों ने भी फोन पर बात की। लेकिन किसी भी रूममेट को वहाँ कुछ महसूस नहीं हुआ। वर्षों बाद, मुझे लगता है कि 4 से 5 साल बाद, हमें पता चला कि कमरा वास्तव में डरावना है। जब एक परिवार उस स्थान पर रहने आया और परिवार की महिला ने अपना विचित्र अनुभव साझा किया। हालांकि किसी को चोट नहीं आई। मैं पिछली कहानी नहीं जानती, लेकिन जैसा कि मैं जानती हूँ कि मेरी दोस्त इस घटना के बाद पूरी तरह से बदल गई है, और आज तक वह उसे और मेरे बच्चों को कहानी सुनाती है। और अब इस अनुभव को साझा करने में मुझे गर्व महसूस होता है। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आज की कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल या विचार होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आज की कहानी को हम डिटेक्टिव थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक नाइट में 2 रूममेट्स एक ही रूम में रहते हैं। उसमें से एक ही को हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस फील होता है, बट दूसरे को कुछ नहीं होता है, बल्कि वो उसी का कमरा रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको पुरानी कहानी में बताया है कि बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नेगेटिव एनर्जी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा महसूस होती है। तो शायद इसके अंदर भी वैसे ही कुछ पावर्स होंगी, जिसकी वजह से इसे नेगेटिव एनर्जी नॉर्मल लोगों से पहले फील हो गई, इसलिए इसने वो एक्सपीरियंस किया जो कि दूसरे लोगों को एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। तो यही एक्चुअली में इस स्टोरी में हुआ है। और इसी तरीके की कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंस या आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट हुए रहेंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पे अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए, बहुत टाइम हो गया और शायद बारिश भी शुरू होने वाली है, तो मैं भी चला अपने रूममेट के घर पे। और डोंट वरी, दिस इज़ नॉट हॉन्टेड फ्लैट।